कल तेरी मृत्यु है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है क्या कि मैं एक पांडव को मारूंगा। जानता है वो पांडव कौन है? हाँ जानता हूँ, वो पांडव मैं ही हूँ। भगवान का बड़ा भला मानस है, पता है मृत्यु द्वार पर खड़ी है और इतना निश्चित होकर के सो रहा है। उठना। अर्जुन कहने लगे प्रभु मैं क्यों जगूं? अरे जिसकी चिंता में जगत का पिता जग रहा हो उसे जगने की क्या आवश्यकता है प्रभु? चिंता हमें नहीं अपनी उन्हें हमारी है, क्योंकि हमारे नाव के रक्षक तो स्वयं बांके बिहारी है, स्वयं बांके बिहारी है। मैं क्यों चिंता करूं? मुझे क्या आवश्यकता चिंता करने की? चिंता वो करे जो मेरे लिए जग रहा है। भगवान का बड़ा भला मानस, मुझे ही कुछ करना होगा। द्रौपदी से कहा द्रौपदी अपने पैरों से पायल उतार दो, नुपुर उतार दो, चलो मेरे साथ। और जब तक भीष्म पितामह 5 बार अखंड सौभाग्यवती भव अखंड सौभाग्यवती भव नहीं कह दे तब तक हटना मत। ठीक है, अब लेकर के गए। भीष्म पितामह ऐसे आंखों पर हाथ रख करके शयन कर रहे हैं। गई द्रौपदी और भीष्म पितामह ने ना कौरवों की पत्नी को कहा था कि रात्रि में मेरे कक्ष में आना, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अब कौरव की पत्नी जब जाने लगी ना तो भगवान ने धीरे से क्या किया, कौरव की पत्नी के पास गई, कैसी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? रात्रि में भला कोई पर पुरुष नहीं आ जाता? अरे वो तुम्हारे ज्येष्ठ है, भले ही ज्येष्ठ हो पर ज्येष्ठ के यहाँ भी कोई नहीं जाता है। रात्रि में जाने का समय है, जाओ प्रातः काल जाना। अब वो प्रातः काल का कह दिया, द्रौपदी को लेकर के चल दिए। द्रौपदी गई, पैर को हाथ लगाया। भीष्म पितामह को लगा मैंने कौरव की पत्नी को बुलाया था, शायद भूल ही आई है। भीष्म पितामह ने आंखों पर को हाथ रख रखा, अखंड सौभाग्यवती भव। दोबारा पैर को हाथ लगाया, अखंड सौभाग्यवती भव। तीसरी बार ऐसे करते करते 5 बार पैर को हाथ लगाया, अखंड सौभाग्यवती भव। भीष्म पितामह कही ये कौरव की पत्नी नहीं हो सकती जिसने 5 बार पैर छुए। हाथ उठाया, देखा द्रौपदी तुम कब आई? तुम यहाँ कैसे आई? तुम अकेली तो आ नहीं सकती, तुम्हें लाने वाला कौन है? इतने में तो भगवान का पीताम्बर लहराता हुआ दिख गया। मैं जानता था तुम अकेली नहीं आ सकती, तुम्हें लाने वाला चली आई है। मैं जानता था, आ जाओ केशव अंदर आ जाओ। भगवान अंदर आए, मुस्कुरा रहे। पितामह मैंने ना आज दिन में प्रतिज्ञा लेते हुए सुना था कि मैं एक पांडव को जब तक नहीं मारूंगा तब तक सूर्यास्त नहीं होगा। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। और अभी अभी मैंने ज्येष्ठ को कहा, कहते सुना है कि अखंड सौभाग्यवती भव। अब यदि 5 पांडव में से एक पांडव भी मारा गया तो ये द्रौपदी अखंड सौभाग्यवती कैसे रहेगी? इसके तो 5 पुत्र हैं। तो अब बताओ ना पितामह क्या बढ़ेगा, आशीर्वाद बढ़ेगा या प्रतिज्ञा बढ़ेगी? पितामह कहे किस दुविधा में डाल दिया। केशव काम करना, अर्जुन से कहना शिखंडी को लेकर के आए। अर्जुन शिखंडी को लेकर के आए, मुझ पर बाण चलाए। मैं शिखंडी पर बाण नहीं चलाऊंगा। ऐसा ही होता है, शिखंडी को लेकर के बाण पर बाण चलाए। भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर चला दिया। महाभारत का युद्ध हुआ।